नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं। पहला हाईलाइट, गुरु की उंगली अपने आप में अच्छी है, सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही है और कम्युनिकेशन यदि स्किल देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बोलने चालने से, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक के बीच में कांटेक्ट, पीआर टाइप का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, जहाँ पे बोल के अपने काम को परफॉर्म किया जाता है। तो बोल के मतलब सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे व्यक्ति लोग बहुत अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जाने की योग्यता रखते हैं। शनि की उंगली भी अपने आप में अच्छी है। उंगली यदि आप देखने को जाएंगे तो अंगूठे में थोड़ा स्टिफनेस है, जिद्दीपन से बचने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जिद्दीपन नुकसान करेगा, तो ये चीज़ें हैं। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है, शनि का पर्वत थोड़ा वीक है, सूर्य का पर्वत अच्छा है, बुध का कॉम्बिनेशन उसके साथ में बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों ही हाथ में देखेंगे तो। और एक्स्ट्रा स्ट्रेच होने के बाद में भी यदि इतना भाग उभार दिया रहता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका गुरु अच्छा होता है। यानी गुरु का अच्छा होना मतलब आपके एजुकेशन को नहीं दर्शाता है, वो आपके आईक्यू लेवल को दर्शाता है। एजुकेशन आपके माइंड लाइन पे निर्भर करता है, तो माइंड लाइन भी यदि आप देखेंगे तो अच्छी है, अच्छे दर्जे का एजुकेशन रहने वाला, शार्प बुद्धि है, बुद्धि शार्प दिखाई दे रही है, इस पर कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे समझदारी अपने आप में अच्छी है। यदि आप मंगल में देखेंगे तो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, एग्रेशन नहीं है, तो इनको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे बोलना है सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं, या बुध की उंगली अच्छी है तो बैंकिंग में जहाँ पे न्यूमेरिक्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, इसमें अच्छे होते हैं, इंश्योरेंस में अच्छे होते हैं। और गुरु है तो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड, होटल का फील्ड और गुरु से जुड़े हुए जितने भी व्यापार हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हर चीज़ को तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र में यदि ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यदि आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का माउंट भी अच्छा फैलाव लिए हुए है, काफ़ी ऊपर जाती हुई रेखाएं बनी है हाथ में, यानी कि अपने बलबूते पे सुख सुविधाएं जुटाने की, संपन्नता प्राप्त करने की योग्यता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 5-7 अवसर ऐसे आएंगे जीवन में, 1 2 3 4 5 6 7 अवसर कैसे कम से कम ऐसे जीवन में आएंगे जिनमें कि इनको अपने जीवन के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र फैलाव लिए हुए, कुछ मणिबंध की तरफ में भी एक्स्ट्रा स्पेस बन रही है, जबकि यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, लेफ्ट हैंड में मणिबंध से निकल के आपके इधर में जा रही है। अगर यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो मणिबंध की रेखाएँ इस प्रकार से बन रही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा कहिए या भाग्य की रेखा कहिए, इस प्रकार से जा रही है। एक आकृति यहाँ पे मस्तक रेखा के जॉइंट पे भी आ रही है, ठीक है। और ये एज जो है लगभग 45 वर्ष की आयु के आसपास की एज है। तो यहाँ पे अपने बौद्धिक कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ सफलता, अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ करेंगे। 50 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा एक इम्प्रेशन बन रहा है, इधर में भी हल्का सा इम्प्रेशन ही बन रहा। तो 55 वर्ष की आयु तक काम करने की योग्यता, क्षमता दिखती है। 55 वर्ष की आयु के बाद में हो सकता है कि रिटायरमेंट ले लें जो है, और घर से कोई काम करें, क्योंकि वाणी की क्षमता है तो कंसल्टेंसी का काम, बोलने चालने का काम, एडवाइज़र का काम यदि करते हैं तो ऐसे व्यक्ति लोग अपने जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ये जीवन रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, और मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए कि जीवन रेखा यदि छोटी दिखाई देती है लेकिन उसका एक्सटेंशन कोई आगे दी जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो जीवन रेखा इस प्रकार से यहाँ तक आ रही है और ये रेखा चेंज कर रही है। तो 10 20 30 40 45 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने 45 के आसपास की आयु बोली है, 40 प्लस 42-43 हो सकती है, राउंड अप में 45 के आसपास, प्लस माइनस 1 ईयर, या माइनस ही रहेगा, प्लस तो होगा नहीं। तो इस पीरियड में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, स्थान का परिवर्तन होगा, कर्म क्षेत्र के अंदर में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे आप एक बात देखिए, यहाँ तक में रेखा काफ़ी तगड़ी है,
आगे जाके यहाँ पे थोड़ी फीकी हो रही है, मगर इधर से एक रेखा सपोर्टिंग चलते हुए आ रही है और लाइफ की लाइन यहाँ पे कंटिन्यू होकर लगभग 67-68 की एज के आसपास तक जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सटेंडेड जो या कन्वर्टेड जो है, एडिशन चेंज करती हुई जो है उसको एडिशन कहें या सपोर्टिंग या डायरेक्शनल चेंज जो है लाइफ में, अगर उसकी यदि यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 65 वर्ष के आयु के आसपास का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 43-44 के आसपास का पीरियड कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ में परिवर्तन आएगा, स्थान का परिवर्तन होगा, कर्म क्षेत्र का परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हार्ट की लाइन की यदि बात करेंगे तो थोड़ा फॉगीनेस है यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। फॉगीनेस जब होता है इस प्रकार से, यहाँ पे यदि लाइन को देखेंगे ये फॉगीनेस है, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा डबलिंग और कुछ पार्ट में यहाँ पे देखेंगे, कुछ पार्ट में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा फॉगीनेस और छोटी छोटी ऐसी इस प्रकार से वेवी बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं ऊपर में। लाइन स्पष्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं हम तो देखिए ये बेस लाइन स्पष्ट है, लेकिन जो है इसमें ऊपर की तरफ में आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं ये इस प्रकार से हल्की हल्की चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो है स्वास्थ्य में परेशानियाँ पैदा करेगा और 45 की आयु के आगे का पीरियड हो सकता है वो भी कारण हो जिसके कारण में आपको स्वास्थ्य में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ तकलीफ़ें बढ़ती हैं और आगे जाके फिर आप उस कारण से अपने प्रोफेशन में कुछ इंटेंसिटी का चेंज आप करते हैं और प्रोफेशन में थोड़ा बदलाव आता है, कुछ चीज़ें उस प्रकार से होती हुई दिखाई दे रही है। तो संभावनाएं हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर इनको थोड़ा केयरफुल रहना। छोटी छोटी तकलीफ़ें लेकिन मल्टीपल तकलीफ़ें दे सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार की लाइन है ना ये परेशान करती है, लेकिन आगे जाके परेशानी आपकी ठीक हो जा रही है। इस एज के बाद में देखेंगे तो रिकवरी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप ये वाला 44 से लेकर 2-3 साल का पीरियड ऐसा रहेगा तो स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानियाँ देगा, निश्चित तौर पे देगा। इसके कारण में आपकी काम करने की जो डायरेक्शंस है उसमें परिवर्तन आएगा और उसका कारण हो सकता है कि स्वास्थ्य का जो एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, लेकिन आगे जाके फिर से रिकवरी होके आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखा रही। 65 प्लस कम से कम एज का स्पैन दिखाई दे रहा है और 65 से 70 के बीच के आयु का स्पैन दिखाई दे रहा है, जो कि आज की एवरेज आयु निश्चित तौर पे मानी जा सकती है। ठीक है, 43 से 45 के बीच का 2 साल का पीरियड थोड़ा संभाल के रहना है, स्वास्थ्य को संभालना है। कोई भी तकलीफ आती है तो आपको उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मस्तक रेखा की बात करेंगे तो मस्तक रेखा अच्छी लंबाई लिए हुए, यानी कि विचारों की स्पष्टता है विचारों में समझदारी है। मस्तक रेखा स्ट्रेट होती है तो बोलने में क्लियरिटी होती है, समझने में क्लियरिटी होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलताओं को पाएंगे। अगर कहीं पे हेजिटेट किया, हालांकि हेजिटेट कभी नहीं करेंगे, जो बोलना है ये स्पष्टता के साथ में बात करेंगे। अच्छे एक वक्ता हैं, स्पष्टता के साथ बात करना ही इनकी सफलता की गारंटी बनेगी, तो इनको ध्यान रखना है। और जहाँ आवश्यकता वहाँ बोलना ही है, हेजिटेट किया तो नुकसान हो गया। इसीलिए बोलते रहिए, एडवाइस करते रहिए, अपने आप को बोलने के माध्यम से प्रमोट कीजिए। लोगों को बांध के रखने की क्षमताएं हैं, लोगों को अपनी तरफ में आकर्षित करने की क्षमताएं निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि राइट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड के अंदर में आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में इंप्रेशन बना है लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने जाएंगे तो ये इंप्रेशन यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इतने पार्ट में इंप्रेशन है लेकिन डार्कनेस नहीं है। इसके कारण में इनको जो अकाउंट है या पैसा है वो जॉइंटली ऑपरेट करना चाहिए। अकेले के नाम पे पैसा रखेंगे तो रुकेगा नहीं, कमाएंगे काफ़ी लेकिन रुकेगा नहीं, हाथ से निकलते जाएगा। कभी स्वास्थ्य कारण हो सकता है, कभी आपकी कोई अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक परचेसिंग जो आपको लाभ नहीं देंगी। इस प्रकार की चीज़ों में आप यदि पैसा डालेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे संभालने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी माउंट अच्छा है, आप देखेंगे तो माउंट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हल्के इंप्रेशंस हैं। तो हल्के जब इंप्रेशन होते हैं तो एक ही स्किल होता है और वही आपको पैसा देता है। बहुत सारी मल्टीपल लाइनों से अच्छा है या तो कोई लाइन ना रहे या एक आधा हल्का इंप्रेशन रहे तो भी, लेकिन सन का माउंट अच्छा हो। तो इनका सन का माउंट अच्छा है, यानी कि वो सफलता देगा, स्ट्रगल्स कम कराएगा, लोगों के बीच में आपको स्टैंड आउट कराएगा।
तो ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से क्रीजेस बन रही है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में पारिवारिक सदस्यों के साथ में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो आप अभी की जनरेशन है और हमारे आगे की जनरेशन जो है वो एआई वाली जनरेशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली होगी, तो उनके विचार उन्नत होंगे, आगे के होंगे। जबकि हमारा आज का प्रेजेंट समय चल रहा है, उसमें हमारे विचारों में थोड़ी उनके कंपेरिजन में यदि आप देखेंगे तो डिफरेंसेस रहेंगे। और वैचारिक मतभेद कभी कभी अच्छे भी होते हैं कि आपका कोई एक विचार है, सामने वाला या आपके परिवार के अन्य सदस्य का दूसरा विचार है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये निर्णय लेना बेहतर होगा या अपना जो सामने वाला दूसरा परिवार का सदस्य बोल रहा है वो निर्णय बेहतर हो सकता है क्या। कंपैरिजन की जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ पे अच्छे निर्णय आने की संभावनाएं, अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ में डिस्कशन के साथ करते हैं तो उससे भी अच्छी संभावनाएं निकल के आगे जाने की चीज़ें बन सकती है। तो कुल मिला के यदि देखेंगे तो हाथ में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, अनावश्यक लाइनें नहीं हैं। एक आधी लाइन जो राहु के क्षेत्र में होना चाहिए थी काफ़ी मजबूत, लेकिन हाथ में लाइन कम होना बेहतर होता, बजाय इसके कि हाथ में बहुत सारी लाइनें बनी हुई और कॉम्प्लिकेशन पैदा करें। तो ये एक स्थिरता के साथ में विचार करने वाले, स्थिरता के साथ में निर्णय लेने वाले हैं और क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में बात करने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने इन गुणों को यूज़ करते हुए अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री देव कहते हुए आप सभी से विदा।